अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिन। व्हाइट हाउस का मकीन होगा कौन? ट्रंप रहेंगे बड़ा जमान या जो बाइडन बनेंगे नए मेहमान? फैसला कुन मार्के के नताइज सामने आने लगे। कांटे के मुकाबले में 6 रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिन। व्हाइट हाउस का मकीन होगा कौन? ट्रंप रहेंगे बराजमान या जो बाइडन बनेंगे नए मेहमान? फैसला कुन मार्के के नताइज सामने आने लगे। कांटे के मुकाबले में 6 रियासतों के नताइज आना बाकी रह गए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की नताइज पल में तोला पल में माशा। तमाम रियासतों में वोटों की गिनती जारी। कहीं ट्रंप ने मैदान मारा तो कहीं जो बाइडन फतह याब ठहरे। अब तक के एग्जैक्ट पोल्स में जो बाइडन को सदर ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे जबकि ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट के साथ पीछे हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन वाशिंगटन में 12, मिनीसोटा में 10, कैलिफोर्निया में 55, न्यू हैम्पशायर में 4, ओरिगन में 7 और कोलोराडो में 9 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे हैं। जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप टेक्सास में 38, फ्लोरिडा 29, लुइसियाना में 8, कैंसस 6, शुमाली डकोटा में 3, नेब्रास्का में 5, मोंटाना में 3 और ओहायो में 18 इलेक्टोरल वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 6 रियासतों के नताइज का ऐलान होना अभी बाकी है। देखना यह है कि जीत का हुमा किसके सर बैठता है। सब बदल गए मगर नहीं बदले तो डोनाल्ड ट्रंप न बदले। हतमी नताइज से कबल ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इंतखाबी नताइज रोकने को फ्रॉड करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा भी दे दिया। कहते हैं तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इलेक्शन जीत चुके हैं। शानदार हिमायत पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा किया। We were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने नताइज आने से कबल खिताब किया। उन्होंने कहा अपनी पोजीशन से मुतमईन हूँ। फतह की जाने बढ़ रहे हैं। मिशिगन और पेंसिल्वेनिया से कामयाबी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। एरिज़ोना में कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। डेलावेयर में मौजूद तमाम लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। On track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. It's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. But talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. You know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. अमरीकी अवाम ने ट्रंप की नफरत और तनकीद की सियासत मुस्तरद कर दी। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम खवातीन अरकान राशिदा तलीब और अल्हान उमर दोबारा ऐवान नुमाइंदगान के रुकन मुंतखब हो गए। राशिदा तलीब और अल्हान उमर ने 2018 में पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। दोनों खवातीन अरकान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्जी हमलों का सामना करना पड़ा था। राशिदा तलीब ने अपने हल्के मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 13 से 66.5% वोट हासिल करके
कामयाबी अपने नाम की है। उन्हें 78,958 वोट मिले। सूबाई निजात अमरीकी इल्हान उम्र अपने हल्के मिनीसोटा डिस्ट्रिक्ट 5 से 64.6 वोट हासिल करके कामयाब हुई हैं। उन्होंने 2,52,939 वोट हासिल किए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। इंतखाबात चुराने का इल्जाम लगाना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने ट्रंप का ट्वीट भी हटा दिया। इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में अमेरिकी सदर ट्रंप को इंतखाबात चोरी का राग अलापना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर इंतखाबी चोरी के लिए किए जाने वाला ट्वीट हटा दिया। ट्विटर की जानिब से जारी करदा पॉलिसी बयान में वाज़ेह किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद हिस्से गुमराहकुन हो सकते हैं। बौखलाहट के शिकार ट्रंप जल्दी में अपने ट्वीट में पोल्स की स्पेलिंग भी गलत लिख बैठे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुखालिफिन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था वो इंतखाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सुपर पावर अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात में धांधली का शोर मच गया। कहीं वोट चुराने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो कहीं एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। अमेरिका में वो हो गया जो कभी न हुआ था। इल्जाम और एहतजाज की सियासत सुपर पावर के यहाँ भी जा पहुंची। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के नताइज रोकने और ऐलान में ताखीर पर धांधली और वोट चोरी का इल्जाम लगने लगा। नतीजा आने से पहले ही ट्रंप ने धांधली का शोर मचा दिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का और साथ साथ एहतजाज का भी सुना दिया। तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता ममालिक को गैर महजब कहने वालों की हकीकत भी सामने आ गई। इक़्तिदार के हसूल के लिए महजब कहलाने वालों ने मुल्क की इज्जत खाक में मिला दी। धांधली का शोर मचाना सियासी नापुख्तगी। अमरीकी सियासतदानों ने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिन। व्हाइट हाउस का मकीन होगा कौन? ट्रंप रहेंगे बराजमान या जो बाइडेन बनेंगे नए मेहमान? फैसला कुन मार्के के नताइज सामने आने लगे। कांटे के मुकाबले में 6 रियासतों के नताइज आना बाकी रह गए। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिन। व्हाइट हाउस का मकीन आखिर होगा कौन? ट्रंप रहेंगे बराजमान या जो बाइडेन बनेंगे नए मेहमान? फैसला कुन मार्के के नताइज सामने आने लगे हैं, जबकि कांटे के मुकाबले में 6 रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। और इस वक्त 238 इलेक्टोरल वोट्स की बर्तरी के साथ जो बाइडेन आगे हैं। 213 इलेक्टोरल वोट्स लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सीनियर तजियाकार सजाद तरीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, बड़ी तेजी से बदलती सूरत हाल है। कोई बहुत ज्यादा बर्तरी जो बाइडेन के पास भी वाज़ेह तौर पर नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अभी नहीं। 6 रियासतों के नताइज अभी आना बाकी हैं। कैसे देख रहे हैं अमरीकी इंतखाबात को? देखिए, इंतखाबात जो हैं वो तो बहुत क्लोज मार्जिन पे चल रहे हैं और कोई ज्यादा नहीं है, कोई जो बाइडेन भी आगे नहीं है। लेकिन जो सर्वे आए हैं, जो बताए गए हैं, जो पोल्स बताए गए हैं, वो सब लोगों ने यही कहा था कि जी इस दफा जो बाइडेन जीत रहा है। लेकिन पिछली दफा भी ये सर्वे यही बता रहे थे, मगर जब नताइज हतमी तौर पर आए थे तो उस वक्त ट्रंप जीत गए थे। अब जो सूरत हाल है ये जरा पिछले गुज़िश्ता इलेक्शन से मुख्तलिफ है, क्योंकि अभी नताइज मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये इल्जाम लगा दिया गया है कि जी इंतखाबात में जो है वो वोट मेरे चुराए जा रहे हैं और इंतखाबात में ताखीर की जा रही है। इन इल्जामात से ऐसे लगता है कि जैसे कहीं ट्रंप को ये महसूस हो रहा है कि वो इलेक्शन लूज कर रहा है। जी सजाद तरीन साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तेजी से तब्दील, जैसे कि आपने खुद भी कहा, वहां पर स्विंग स्टेट्स का बड़ा अमल दखल है, फिर इलेक्टोरल वोट्स का सिस्टम है, पॉपुलर वोट का सिस्टम है। वहां पर वोटिंग सिस्टम बहुत डिफरेंट है। गुज़िश्ता इलेक्शन में 3 लाख वोट जायद लिए थे हिलेरी क्लिंटन ने, फिर भी सदर ट्रंप जीत गए थे। दूसरा टेन्योर क्या सदर ट्रंप का देख रहे हैं या फिर एक ही टेन्योर पर बस होता देख रहे हैं? चूंकि बहुत सारे मामलात अमेरिका में एकदम से चल पड़े, जिसमें सियाह फ़ाम की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे और फिर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके लिए नफरत बहुत तेजी से बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने वहां। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन बदकिस्मती से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो गुज़िश्ता टर्नओवर रहा है, जो पिछला दौर रहा है, उसमें जो एक नस्ल परस्ताना फसादात हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं। ये अमेरिका में पहले भी नस्ल परस्ताना बात होती रहती है, लेकिन इनके दौर में बहुत ज्यादा ये मामलात हुए हैं और वो खुल के जो है वो सफेद फार्म लोगों की वो हमायत करते रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हुई है। जी उसके बाद अब इस बात की अमेरिका जैसे मुल्क में इस बात को खदशात पैदा
पैदा हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ट्रंप जो है वो इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दें तो हंगामा आराई ना हो जाए, क्योंकि पहले बहुत सारी तादाद में लोग जो हैं वो व्हाइट हाउस के सामने और मुख्तलिफ जगहों पे जमा हो गए हैं। वहां पर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनको आगे जो लकड़ी के फटे लगा के उनको बंद किया जा रहा है, वो मुख्तलिफ रास्ते बंद किए जा रहे हैं कि ताकि हंगामा आराई ना हो जाए। लेकिन खदशात ये हैं कि जिस तरह अभी पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही ट्रंप ने कह दिया कि मेरे वोट चोरी किए जा रहे हैं, इंतखाब चोरी किया जा रहा है, तो इस बात का अब ये खदशा पैदा हो गया कि कहीं अमेरिका में जो है फसादात ना शुरू हो जाएं जी। तो अब ट्रंप का जो दौर है वो कोई इतना अच्छा दौर नहीं रहा, खासतौर पर मुसलमानों के हवाले से जो है वो इतना यादगार दौर नहीं रहा। आपको याद होगा पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं कश्मीर पर सालसी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाद में उन्होंने सालसी क्या करनी थी 15 दिन अभी उनके बयान पे हुए थे, तो जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो वजीर आजम मोदी ने खत्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ उसके अलावा आप देखें मुसलमान अरब ममालिक जो हैं उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव रखा हुआ है उसने, और उस दबाव की वजह से जो है अब अरब ममालिक जो हैं वो तेजी से इजराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं। और अगर ये ट्रंप जो है ये दोबारा मुंतखब होकर आ गया तो वो पहले भी कह चुका है, वो कई दफा ये सऊदी अरब भी जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। तो मैं ये समझता हूं सऊदी अरब भी इनको तस्लीम कर लेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सज्जाद तरीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा आज़ादी इज़हार राय को किसी मजहब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। बोस्निया के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। First condemned the terrorist acts by Muslims in France, like all countries would condemn them. But at the same time, we felt that for inter-religious harmony, it is important that that freedom of speech is not used as an instrument to hurt the feelings of any religious community. Thank Mr. Asad Jafar for the support by Bosnia to the stance of Pakistan regarding Kashmir. Bosnian government took a very principled stance, and they talked about the rights of the people of Kashmir. जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट जारी। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि जस्टिस ईसा की अहलिया और बच्चों को बुलाकर ना सुना गया और ना ही फरीक बनाया गया। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। सदर मुमलिकत को रेफरेंस को मंजूर करके आगे भेजने का इख्तियार नहीं था। लाहौर में किसानों के धरने पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल से मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर दिया गया और बाकियों को मुंतशिर कर दिया गया। लाहौर में किसानों के धरने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ जिससे मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया और बाकियों को मुंतशिर कर दिया गया। लाहौर में किसानों के बाद असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आए। कहते हैं जब तनख्वाह बढ़ाने के मुतालबे समेत दीगर मुतालबे नहीं माने जाएंगे तो धरना खत्म नहीं किया जाएगा। नबील नकवी से तफसीलात जानेंगे। नबील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में किसानों के बाद उसातिज़ा भी जो हैं सड़कों पर निकल आए अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए। इस वक्त लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर उसातिज़ा का जो है धरना जारी है। मेरे साथ यहाँ पे उसातिज़ा कराम मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मुतालबात हैं और हुकूमत से इनके जो मुतालबात सर पहले भी आप लोग धरने देते रहे, पहले पूरे नहीं हुए, और इस दफ़ा आपके क्या नए मुतालबात हैं वो बता दीजिए। हमारे कोई नए मुतालबात नहीं है। हम ये हुकूमत वक्त से ये कहना चाहते हैं कि आपने दूसरे मुलाजमिन की जो बासर किस्म के लोग हैं, सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिम हैं या जो आपके नाक के नीचे आपकी करप्शन को छुपाते हैं, उनकी तनख्वाहों में तो आपने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है, लेकिन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आपने जिंदगी अजीरन कर दी है। अगर आपने सुना उस्ताद कराम के मुतालबात यही हैं कि जो इनके अलाउंस हैं वो भी बढ़ाया जाए और दीगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह इनकी तनख्वाहें भी जो हैं तो वो उनके बराबर की जाए। और इनका यही मुतालबा है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे और हुकूमती मुज़ाकरात जो हमेशा से की तरह करते हुए लेकिन कामयाब नहीं होते, जब तक इनके मुज़ाकरात पूरे नहीं होंगे और मुतालबात नहीं माने जाएंगे, ये लोग अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। पंजाब पुलिस में नई भर्तियों की मंजूरी हो गई।
उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में पुलिस का अच्छा निजाम लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम वसाइल मुहैया किए, अब पुलिस अवाम को बेहतरीन सर्विस दे। पंजाब पुलिस में नई भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में पुलिस का अच्छा निजाम लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम वसाइल मुहैया किए, अब पुलिस अवाम को बेहतरीन सर्विस दे। खबरें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने विफाक से 11,000 पुलिस एहलकारों की नफरी तलब कर ली है। छत कहलाए जाने वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ठंडे ठंडे मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मुहिम तेज करते हुए अपने सीनियर ओहदेदारों को वहां भिजवा दिया है। शहर शहर करिया करिया सियासी झंडों और इश्तिहारात की रेल पेल है। सियासी डेरों पर भी खूब चहल पहल नजर आ रही है। इंतखाबी दंगल से कब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वफाक से 11,000 पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी भी तलब कर ली है, जबकि ज़ाब्ता इखलाक को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। हुक्मरान जमात के अमीन गंडापुर वहां मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो तवील मुहिम मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज भी 6 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रही हैं, जहां वो मुख्तलिफ जलसों और रैलियों से खिताब करके अपने उम्मीदवारों के लिए वोट हासिल करने की कोशिश करेंगी। विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जुलाई ता अक्टूबर तिजारती आदादोशुमार जारी कर दिए गए। माली साल के 4 माह में बरामदात 0.33% बढ़ी, दरामदात 0.89 कम हुई। कामरान चौधरी से तफसीलात जानेंगे। कामरान चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, तिजारती आदादोशुमार जारी किए गए हैं वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से। रवा माली साल के 4 माह में बरामदात में जो है 0.33% जो है वो इजाफा हुआ है, जबकि दरामदात जो है वो 0.79% तक जो है वो कम हुई है। जुलाई तक अक्टूबर तजारती खसारा जो है वो 1.88% कम हुआ है। इसी तरह से जुलाई तक अक्टूबर बरामदात जो है वो 7.55 करोड़ 40 लाख डॉलर की रही है। अक्टूबर 2020 में बरामदात जो है वो 2 अरब डॉलर से ज्यादा रही है। इसी तरह से जुलाई तक अक्टूबर जो तजारती खसारा था वो 7.57 लाख डॉलर रहा है। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। कराची में हर जानिब महंगाई का तूफान बरपा है। सब्जियां तारीख की महंगी तरीन सतह पर पहुंच गईं। टमाटर तो सोने के भाव मिलने लगे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन से। जी शहजादा। जी बिल्कुल, देखिए गरीब आदमी के लिए हर चीज महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त टमाटर भी जो है 2 से 250 रुपए किलो मिल रहा है। ये टमाटर है जो इस वक्त जो है 2 से 250 रुपए किलो जो है मिल रहा है, जिससे शहरी जो है काफी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है, क्या कहेंगे। हर चीज महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। गरीब आदमी का बुरा हालत। टमाटर 200 रुपए किलो, सब्जी कोई भी लो 100 रुपए किलो है। क्या करेगा गरीब आदमी? वो सब्जी दाल भी नहीं खा सकता इस टाइम। हालात इस तरह चल रहे हैं। तो हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत तो अपने काम करते हैं, आवाम के लिए तो कुछ नहीं सोचते हैं लोग। आवाम का बुरा है। जी बिल्कुल, शहरी का कहना था कि टमाटर भी इनकी पहुंच से दूर हो गया है, क्योंकि हुकूमत भी इस महंगाई में जो है अब तक जो है काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। शुक्रिया शहजादा मोइन। सखर में 7वें रोज नान भाइयों और इंतजामिया के दरमियान मामलात तय पाने के बाद शहरियों को नान रोटी मिलने लगी। नान के नए निर्ख 14 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। औरंगजेब तफसीलात बताएंगे। औरंगजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, आल सखर होटल शीरमाल एसोसिएशन और सखर इंतजामिया के बीच मुज़ाकरात तय पा चुके हैं। रोटी के जो नर्ख 15 रुपये मुकर्रर थे, अब उन्होंने जो नया रेट मुकर्रर किया है वो जो है 14 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया है। ऐसे में मैं ये बताता चलूँ कि जो इनकी हड़ताल थी वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ तंदूर खुला हुआ है और इस तंदूर पे मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पता करते हैं कि वो उनका क्या कहना है। सर बताइएगा कि तंदूर खुल गए, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर खुल गए, और लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सच न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने इस इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान जो भी मामला थे उसको हल करने में बेहतर किरदार अदा किया अपना। दूसरी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह रोटी मिल रही है, 1 रुपया कम हुआ है, वज़न भी बिल्कुल मुनासिब है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जो शहरी में एक तनाव की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो गई है, और इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान जो भी मामला थे वो तय पा गए और अल्हम्दुलिल्लाह होटल खुल गए।
जी, जैसा कि शहरी की आपने बात सुनी, उनके कहने का मकसद यही था कि रोटी के जो नर्क हैं वो 14 रुपए हैं और इस वक्त रोटी 14 रुपए। बहुत शुक्रिया। औरंगजेब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला भारतीय सहाफी गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा भारतीय सहाफी सलाखों के पीछे है। भारतीय मीडिया नेटवर्क का मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नाब गोस्वामी को हिरासत में ले लिया गया। अर्नाब गोस्वामी को लेन देन के तनाजे पर एक शख्स को खुदकुशी करने पर उकसाने के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला भारतीय सहाफी गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा भारतीय सहाफी सलाखों के पीछे भारतीय मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी को हिरासत में ले लिया गया। अर्नब गोस्वामी को लेन देन के तनाजे पर एक शख्स को खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इसकी पोस्टिंग हाँ फिर से हो गई है। लाइफ बहुत टफ हो गई है यार। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। आपका चेंज। हैप्पी बर्थडे अम्मी। जादू है। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मजेदार जायके के साथ किफायत भी। नेशनल रेसिपी सिंगल पैक अब सिर्फ 70 रुपए में। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। कोई शक नहीं है कि ये जंग है और ये जंग हम हमेशा की तरह मिलकर लड़ेंगे। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। ये जंग हमारे प्यारों को महफूज रखने के लिए। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। लाइफ एक हसीन बैलेंस है दिन और रात के बीच में, जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की विटामिन फ्रेश टेक्नोलॉजी से, जो लॉक करे सब्जियों और फलों के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल केक क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. Cool. लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल। इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। मिट्टी के सौ रंग है, एक रंग मैं, एक रंग तू। मिट्टी के सौ रंग है, एक रंग मैं, एक रंग तू। अब करके दिखाना है, जान लिया जो दिल ने, मंजिल ने खुद बुलाना है। मुश्किलें आती रहे, तूने लड़ जाना है। हर रंग में तू है पूरी, हर रंग में तेरा वजूद। मिट्टी के सौ रंग है, एक रंग समंदर किनारे आबाद होने वाले शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, मगर शहर के बीचों बीच वाटर हाइड्रेंट कायम है, जिससे लोग महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता।
जी बिल्कुल, कराची में दीगर मसाइल, बुनियादी मसाइल के साथ साथ पानी का भी एक सबसे बड़ा मसला जो है वो सर उठा रहा है। ये अगर देखा जाए तो ये शहर जो है समंदर किनारे आबाद होने वाला शहर है और यहाँ के वासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के वासी जो है पानी की बूंद बूंद को तरसे हैं। शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनमें इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, बिलाल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन और गुलशन टाउन के दीगर इलाके, मली और इससे मुतसिल और इलाके हैं जहां पे पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन सिराज यहां पे दिखा सके, मैं इस वक्त एक वाटर हाइड्रेंट पर मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी फरावानी से एक के बाद एक टैंकर जो है वो भर गए हैं पानी से और वो मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किए जाते हैं। इस तरह इन टैंकर माफिया की जो है वो चांदी भी हुई है, क्योंकि पहले जो टैंकर 1000 रुपए का आता था, अब वो टैंकर 4 से 4,500 रुपए तक जा पहुंचा है। सही, शुक्रिया अता हुसैन। और इस वक्त आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अस्तोर में कारकुनात से खिताब कर रहे हैं। हमारा गरीब तरीन औरतों जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फायदा उठाते हैं, उनका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कटौती किया जा रहा है। इस किस्म का नाइंसाफी जो पीटीआई कर रही है, हमने यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों को इस नाइंसाफी से बचाना है। मैं आपको बताता चलूं कि सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो मुआशी बहरान के बावजूद, कोरोना के बावजूद ना सिर्फ तनख्वाह में इजाफे किए हैं मगर साथ साथ पेंशन्स में इजाफे किए हैं। इसलिए हम अपना बुजुर्गों का भी ख्याल रखते हैं और अपने लोग जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। उनको इमरान की तरह, बाकी जमातों की तरह हम लावारिस नहीं छोड़ सकते। जैसे हमने पहले भी कहा, आपकी सरजमीन से शहीद भुट्टो ने गंदम की सब्सिडी अनाउंस की थी। इमरान की पीटीआई वो जमात है जो सब्सिडी छीनती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब्सिडी दिलवाती है। कल ही इमरान ने ऐलान किया कि सस्ता बिजली के लिए वो कुछ करेंगे। पता चला कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये अमीरों के इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पे बोझ डाल रहे हैं, चाहे वो बिजली की बिल की सूरत में हो या गैस की बिल की सूरत में हो। अवाम इस हुकूमत का नालायकी का बोझ उठा रहे हैं। हमें एक अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए जो अवाम की ख्याल करती है, जो अवाम की खिदमत करती है, और वो सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, अस्तोर के बहादुर नौजवानों ने 18 अक्टूबर पे शहादत कबूल किया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें इनका बहादुरी को सलाम भी पेश करते हैं और साथ साथ वादा करते हैं कि उनकी याद में हमने अस्तोर के अवाम का ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला जब आप तीर को मुंतखब करवाएंगे, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएंगे, तो हम कारसाज के शोदा के सरजमीन को, कारसाज के गाजियों के सरजमीन को, इसी अस्तोर के अवाम के ना सिर्फ खिदमत करेंगे, ना सिर्फ रोजगार दिलवाएंगे, ना सिर्फ उनके सरके बनवाएंगे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।